नमस्कार, मैं हूं स्मृति परासर और आपका स्वागत है वॉइस ऑफ बिहार में। टुडे सफर सिवान की रिपोर्ट में आपको बता दें कि एग्जिट पोल का नतीजा आ गया है। देखिए हमारे साथ पूरी रिपोर्ट। टुडे सफर सिवान की रिपोर्ट में आपको बता दें कि सिवान से जो एग्जिट पोल का नतीजा आया है, जिसमें हिना साहब लगभग 10 लाख मतों से विजयी हो रही हैं। यहां तक अजय भास्कर ने बताया कि जिसे एमपी का फुल फॉर्म मुर्दा और मुद्दा में अंतर नहीं पता, विजय लक्ष्मी सदन में क्या ही आवाज उठाएंगे। अपने लोगों के लिए की दुर्भाग्य की बात है। हालांकि कई मुद्दों पर बात हुई, जिसमें उन्होंने यह भी बताया कि तेजस्वी यादव हिना साहब की तारीफ कर रहे थे। क्या तेजस्वी यादव डर गए हैं? नतीजा को देखकर आए इस वीडियो को हम देखते हैं अजय भास्कर और क्या कुछ कहते हैं। आकांक्षाएं उम्मीद हो सकती है। लोग कह रहे हैं कि जीरादेई से लड़ेंगे। हम केवल जीरादेई से विधायक के रूप में अपने आप को नहीं देख रहे हैं। आप पूछिए, छोटी मुंह बड़ी बात हो सकती है। तब क्या चाहते हैं आप? ऐसा भी सवाल हो सकता है, विधायक के रूप में नहीं देखना चाहते तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो अपनी दिल की भावना और दिल की बात बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिना साहब जीतने के बाद बिहार का दौरा करें, बिहार घूम के आएंगे। बिहार के सियासत में हिना साहब का कद बढ़ेगा और जैसे उनका कद बढ़ते जाएगा, बिहार के सियासत में बैठ करके बात करेंगे कि सीएम किसका रहेगा और डिप्टी सीएम किसका रहेगा। हम ऐसा ताकत उनमें देखना चाहते हैं और जिस दिन हिना साहब को यह ताकत दिखेगा, अजय चौहान बिहार के सियासत में एक बड़ा नाम होगा। हम तो ऐसा चाहते हैं अपने आप को, केवल एमएलए तक नहीं देखना चाहते हैं। बिहार के सियासत में मैडम का ताकत बढ़े, मैडम पूछे कि अजय जी यह टिकट किसको दिया जाए, ऐसा हम अपने आप को चाहते हैं। मैडम चुनाव जीतती हैं तो क्या सिवान से लीलावती गिरी को विधानसभा के चुनाव लड़ सकती हैं? देखिए, सवाल बड़े आदर के साथ लीलावती गिरी का नहीं है और सवाल अजय चौहान का नहीं है। सवाल यह हो जाता है कि हिना साहब को सभी समाज के लोगों ने ताकत दिया और वह परिवार पूर्व में ही सभी समाज को लेकर के चलने का कार्य किया। तो जहां राजनीतिक हिस्सेदारी की बात आएगी, देखिएगा सभी समाज के लोगों के साथ हिना साहब उस अधिकार को देंगे। ब्राह्मण समाज में भी उस ताकत को देंगे। ब्राह्मण समाज की बात आएगा जब, तो देखिएगा लीलावती गिरी का सम्मान रहेगा। अति पिछड़ा की जब बात आएगी तो देखिएगा अजय चौहान का सम्मान रहेगा। दलित की बात आएगी तो देखिएगा चंद्रमा पासवान और परमात्मा राम का सम्मान, जैसा हम लोग जानते हैं। तो यहां सवाल लीलावती गिरी और सवाल अजय चौहान का नहीं है। सवाल है कि उस समाज के लोगों का उस समाज के लोगों का जो है सो राजनीतिक ताकत बढ़ेगा, राजनीतिक कद बढ़ेगा, राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो हिना साहब तो ऐसा चाहते हैं और परिवार भी वही है ना। शहाबुद्दीन साहब जब थे तो सबको लेकर के चलते थे ना, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, यादव हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, सभी को लेकर चलते थे। उम्मीद और आशा है कि हिना साहब जीतेंगी तो सभी समाज के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी निश्चित बढ़ाएंगी, उनका ताकत बढ़ेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा, उनका अधिकार एक बढ़ेगा। तरफ लालू के बेटे हिना साहब को तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ वही पतलीपुर से लालू के बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। वहाँ पे वो रामकृपाल यादव भाजपा के कैंडिडेट, वहाँ पे हिना साहब उनकी तारीफ कर रही है। तो ये क्या मजबूरी हो गया कि तेजस्वी उनको तारीफ कर रहे हैं हिना साहब? इससे पहले हम लोगों ने भी सुना है, लोग कह रहे थे कि बड़े आदर के साथ तेजस्वी यादव जी तारीफ कर रहे थे। तारीफ करें या उनका जो है बहिष्कार करें, जो भी हो तो उनका मामला है और बड़े कद के लीडर हैं तेजस्वी यादव जी। हम लोगों ने जो सुना है, कह भी रहे थे, पूर्व में वही कहे थे ना, सिवान के सरजमी पे कहे थे ना कि पीसीओ का युग समाप्त, मोबाइल का युग आ गया, परिवर्तन करने के जो, तो यह वही कहे थे और यह भी वही कह रहे हैं कि हमने कब छोड़ा, हम तो उनके घर आते जाते रहे। यही कह रहे थे जो हम तो सुने ही नहीं। आप जैसे लोग जो कह रहे थे कि हम तो आते जाते रहे, पार्टी की मीटिंग में नहीं आते थे। आप बता दीजिए ना, बिहार जानना चाहता है, आप कब पार्टी की मीटिंग में बुलाया, बता दीजिए। पहला तो यही सवाल होता है। इससे पहले आप सवाल नहीं कर रहे थे कि पार्टी की मीटिंग में नहीं जाती हैं। कभी आपका बयान आया पार्टी की मीटिंग में क्यों नहीं जाती है? आप जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिए, आप पूछे एक बार हिना साहब से कि आपको हटाने का कार्य कर रहे हैं, आप पूछे। आप बिना कहे निर्णय लेते गए। तो जब बिना कहे, बिना मशवरा के, बिना राय के आप कोई निर्णय लेते जा रहे हैं, तो फिर आप बहिष्कार ही ना कर रहे हैं हिना साहब का। उस परिवार का तो तिरस्कार कर रहे थे, उस परिवार के तो जो है सो आप उस परिवार का बहिष्कार कर रहे थे। तो जब आप ही कर रहे थे और आज क्या हो गया, आप कह रहे थे नहीं, ये सब चीज कहने की जरूरत नहीं, पूरा बिहार जान रहा है। लोग घबराए हुए, लोग हताश हैं कि अब क्या होगा। बड़ा स्तंभ, हम बार बार कह रहे थे कि 2 स्तंभ है, माई में 2 स्तंभ है, मुसलमान और यादव का ताकत उस पार्टी में स्तंभ के रूप में। हम पहले भी कह रहे थे जिस दिन मुसलमान समाज के लोगों का स्तंभ हिलेगा, मालूम चलेगा कि क्या सियासत होता है और क्या होगा। अब डर सता रहा है कि अब क्या होगा।
है ना साहब सांसद बन रही हैं, दिल्ली बिहार जब घूमेंगी तब क्या होगा? कैसे कब तक लीजिएगा? कौन सा गुनाह हम लोग किए थे? हम लोग तो कह ही रहे थे उस परिवार का जो सम्मान है वह संवैधानिक अधिकार के रूप में मिला। हम तो यही पहले हम लोग कर रहे थे। अब आपने नहीं दिया। सिवान के मालिक संवैधानिक अधिकार देने का कार्य कर चुके हैं। यहां से सांसद सिवान के लोगों ने बना चुका है। जब संवैधानिक अधिकार दे दिया सिवान के मालिकों ने, तो सिवान के मालिक की ताकत के आधार पे पूरे बिहार के सियासत में हिना साहब एक बड़ा चेहरा होंगे और देखिएगा बिहार के सियासत में बड़ा कद होगा। आने इंतजार करिए, जो होगा आप देखते जाइए। मैडम एक बात मैडम अगर जीतती है चुनाव तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? बहुत सारा थीम है। बिहार सिवान को शिक्षित सिवान, सिवान को विकसित सिवान, सिवान को स्वस्थ सिवान बनाना है। इसमें बहुत सारा इशूज है, सभी इशूज पर। ऑफलाइन जब हम लोगों से जब मिलते थे, बात करते थे, तो लोगों का ये कहना था, मानना था कि मैडम सिर्फ इस बार अगर चुनाव जीतती है और वो जो सिसवन ढाला है, सिर्फ पहला काम जीतते ही अगर ये बनवाने का मुद्दा रखती हैं, तो उसके बाद हम लोग चुनाव में सिर्फ उनको सांसद के रूप में नहीं, बल्कि जो आपने बोला कि हमारे विधायक होंगे, उस रूप में उनको देखना चाहेगा लोग। उसके लिए भी लोग तन और मन से मेहनत करेंगे। ये ऑफलाइन में बात बता रहा हूँ।